यार सुन तो ले, सुनता तो ले। गलत बात, ये जो पढ़ के बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। यार तो भैया 5 साल के अंदर 50 चुनाव होते हैं, भाजपा की गलती है। कल तक अमेरिका में वीजा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था, आज अमेरिका दूसरे दिन ही उड़ रहे। भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है और ना होगा, चाहे आप दूसरा जन्म लेके आ जाना भाई। अगर कोई कर ले तो मेरे शकल पे थूक देना तुम। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के इस कनॉट प्लेस इलाके में और वहां पर हम जानेंगे जनता से उनकी राय। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने एक संस्थान को जो है इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें बताई है और पीएमओ पे निशाना साधा है, जिसमें साफ तौर पर ये चीज़ें थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी और वहाँ पर उन्होंने जो बोला है कि ये सही समय नहीं है बात करने का। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी। क्या नाम है सर आपका? राज भाई। राज जी, कैसे देखते हैं आज जो वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के पुराने, उन्होंने एक आरोप लगाया पीएमओ पे, किस प्रकार देखते हैं? भाई कुछ आरोप लगाया होगा तो कुछ तो सच होगा, ऐसे कोई झूठा थोड़ी बोल देगा किसी को कि मैं फलाना आदमी चोर है। कोई ना कोई तो वजह होगी अगले का आरोप लगाने का, मैं तो यही जानता हूँ। तो भाजपा ने तो खुद बोला है कि पहले क्या सो रहे थे, 2019 का ये इंसिडेंट है, उसके बाद वहाँ पे सो रहे थे जो अब जाके आरोप लगा रहे हैं। अगले की आत्मा आप जागी हो, इसमें क्या किसी की आत्मा के ऊपर आप प्रतिबंध लगा रखा है क्या? कोई भी आदमी सच्चाई कभी भी बोल सकता है, इसमें तो कोई दो रार नहीं है। जब गवर्नर बना के रखा था तब तक सब कुछ ठीक था, जैसे ही हटा दिया गया वैसे ही उसके बाद आरोप पे आरोप। नहीं तो आप भी खुद ही कह रहे हो भाई 2 साल तक चुप था वो, तो एकदम 3 साल बाद ही क्यों जाके जो है आत्मा जागी? ये मत कहो कि आत्मा कब जागी क्यों जागी। सुबह जब भी होती है जब सवेरा हो जाता है, ठीक है, इसमें दो राह नहीं होती। आत्मा कभी भी जाग सकती है। इंसान की मृत्यु का किसी को पता है क्या? पता है क्या? जीवन का किसी को पता है क्या? फिर प्रधानमंत्री को सीधा ही निशाना साधा है, तो ये चीजें कोई टेंशन लग लेगी भाई। एक बात बताए, इतने बड़े को इतना बड़े को बड़ा दे रहा, टक्कर दे रहा, कोई तो वजह होगी यार। आम पब्लिक क्या बताएगी? कोई ना कोई तो कहानी होगी जरूर। राजनीतिक पद नहीं मिल रहा इसकी वजह से तो नहीं? राजनीतिक पद पे तो वो पहले भी नहीं था, गवर्नर ही तो बना रखा था स्पोर्ट्स। राजनीतिक पद ये एक बात, गवर्नर राजनीतिक पद नहीं होता, एक सपोर्टर पद होता है। भाजपा के तो अंदर थे ना, वो भाजपा में शामिल थे और उसके बाद जैसे भाजपा से गवर्नर हटाए गए वो उसके बाद ही आरोप पे आरोप। कब? अरे 2 साल बाद की कह रहा है, आज तो नहीं लगाया, 2 साल बाद लगाया ना। तो पार्टी वो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उन्होंने बोला हो कि भाजपा के अंदर कोई राजनीतिक पद चाहिए और भाजपा ने मना कर दिया इसलिए आरोप लगा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब बेकार की बात है। इतने बड़े पद पे जाने के बाद आदमी को कोई लालच नहीं होता। चलो आपके पास आते हैं, आप रुकिएगा। आपका क्या नाम है? शुभम राय जी। शुभम भाई, आप किस प्रकार देखते हैं? आपने सुना होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पीएमओ पे जो आरोप लगाए हैं ये चीज़ें ठीक है? देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, तो उसको लेकर के जो है ये गलत बयानबाजी की जा रही है। इसके पहले जो है देखिए अभी तक शांत थे, अब चुनाव आ गया है, क्या पता उनको कोई पार्टी में उनको बड़ा पद की जिम्मेदारी या नहीं मिली होगी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार हमारी जो है पूरे निष्पक्ष तरीके से जो है इस पे कार्रवाई भी कराई है। देखिए, स्ट्राइक से लेकर के हर एक चीज़, अभी इसके पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में कुछ नहीं था, हमारे जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो है कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों? जर्नल जब बीके सिंह जी जब जर्नल थे, उन्होंने कांग्रेस को, सरकार को, गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी उस टाइम पे कि हमारे पास राइफल है, बंदूक है, लेकिन उसमें गोली नहीं है, टैंक हैं लेकिन तो उसमें चलाने के लिए जो है तो तोप नहीं, कुछ नहीं है। तो उसको लिखा था मनमोहन सिंह जी को एक पत्र, लेकिन उस पर कोई जवाबी कार्रवाई या जवाबी कोई उसका रिजल्ट नहीं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे तो ऐसे पुलवामा अटैक तो नहीं हुए थे ना, और उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ, उधर 200 किलो जो है 300 किलो RDX भी गया वहाँ पर, वो भी आम जो सड़क होती है वैसी पे। तो इस चीज़ का लेकर देखिए, अटैक जो तो हुआ वो तो बहुत दुखद है पूरे देश के लिए। सभी लोग उसको जो है दुखद माने, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करते हुए राजनीतिक इसकी जिम्मेदारी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, इस मामले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान ले जिम्मेदारी ली तो ली, मगर वो वहाँ पे RDX पहुँचा कैसे? इसके बाद उन्होंने हमलावर आदिल अहमद डर्फ उर्फ आदिल अहमद गादी उर्फ विकास कमांडो का एक वीडियो
नहीं नहीं यार, ये तो गलत बात। ये जो पढ़ के बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है। जो बोलना है अपने विचारों से बोलो, ये बढ़िया। यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस इतना तगड़ा नहीं हुआ। बड़े एक बात, अरे यार सुनता तो ले। गलत आरोप नहीं लगाता हूँ नहीं, आप जैसे बात ठंड रखो, मैं गलत आरोप नहीं लगाता हूँ। लड़ने के लिए हो गए ना। आप क्या मानते हैं कि जो पुलवामा का अटैक हुआ उसमें किसको दोषी मानते हैं? उसमें जो है कोई जो है कि देखिए उसमें कोई ना कोई जैसे चूक हुई है तभी आया है इतना RDX। इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार जो है इसको गंभीरता से लेते हुए, देखिए स्ट्राइक हुई, बयानबाजी कांग्रेस के लोग बोले नहीं झूठ है, सेना स्ट्राइक नहीं की थी, ये है वो है। उसका जो कि वीडियो भी आप लोग देखे होंगे शायद। कांग्रेस के बड़े लीडर है, उन्होंने आरोप भी लगाया कि मोदी ने जैसे पहले काले कानूनों के ऊपर 1 साल तक चुप्पी साधी हुई थी, ऐसे ही 3 साल से अब चुप्पी साध रखी है। पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग ऐसे इसी बयानबाजी कर रहे हैं, अब तक कहाँ थे? 2024 का जब चुनाव आया तब वो लोग आए सामने, उसके पहले कहाँ वो लोग थे? तब शांत थे, मौन बन गए थे। चुनाव आया तब ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की सुनिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। सरकार की छवि खराब करने के लिए चुनाव को लेकर के ऐसा किया जा रहा है। देश के अंदर तो भैया 5 साल के अंदर 50 चुनाव होते हैं। आपको पता है इस बात के लिए? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेरी बात सरकार को बदनाम करने के लिए 2024 को चुनाव को लेकर के ऐसी साजिश हो रही है। ऐसी फालतू की बयानबाजी पे हम ज्यादा जो है ध्यान भी नहीं देते हैं। राजनीतिक जो है फायदा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है जनता जो है जागरूक हो चुकी है। ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, उसी लिए हो रहा है, वही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी लिए खेला जा रहा है। लेकिन तो जनता हमारी जानती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना हमको जा करके फील्ड में कहीं बताने की जरूरत है। जनता जानती है हमारी सरकार जो है निष्पक्ष तरीके से जो है पूरा कार्य कर रही है, उस पर प्रतिबद्ध है और हर जिम्मेदारी को लेकर जो है सारी चीज़ें हो रही है, निष्पक्ष तरीके से हो रही है। मगर वहीं पे जो विपक्षी पार्टी है वो तो जाके आरोप पे आरोप लगाए जा रही हैं। आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है और उसी के साथ साथ जो है जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने भी आरोप लगाया, भाजपा के थे वो। उसके बाद वहाँ के गवर्नर थे, मैं मान रहा हूँ उन्होंने आरोप लगाया थे। इसके पहले वो कहाँ थे मैं भी पूछना चाहता हूँ ना। सो रहे थे क्या? कंबल ओढ़ के सो रहे थे तब तो भाई साहब ने बताया कि देर है दुरुस्त है। नहीं, तब तक कंबल ओढ़ के सो रहे थे। आज बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनाव आया है, जब चुनाव आया है जब चुनाव आया है तब उनको नींद खुली है। 2 साल बाद कुंभकर्ण हुए हैं क्या? इस समय के कुंभकर्ण हैं, कुंभकर्ण। क्या मानते हो आप, किसको दोषी? यार अब तो है गारंटी उन्हीं का दोष है। जब ये चीज हुई है, एक आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, मैंने कहा भाई ये काम ऐसे होने वाला है या हो रहा है, तो आप उस पर कहा आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? ठीक है, जब भी मैं तुम्हारे साथ ही 24 घंटे रहता हूँ, हर नीति में हूँ हमारे साथ, उस टाइम में इन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया इस बात के लिए? ये गलती किसकी है? ये PMO ऑफिस की तो गलती है सारी। मैं ये नहीं कह रहा इस आदमी की गलती है। हमला हुआ उसमें किसको मानते हो, कौन सी सरकार की गलती है? भाजपा की गलती है इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं भाजपा की ना किसी की गलती है। पूरे देशवासी पूरे देशवासी इसमें दुखित थे। ऐसा नहीं कोई भी ऐसा तबका रहा, सभी लोग इसमें दुखित थे। लेकिन इस पे जो है कठोर कार्रवाई भी हुई है। तो स्ट्राइक से लेकर के हर काम जो हुआ है, अब देखिए सीज फायर हो रहा है। पहले को पेशा उठा करके रिपोर्ट मंगा लीजिए ना, देखिए सीज फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले कितने सीज फायर होते थे, डेली होते थे, कोई ना कोई शहीद होता था। लेकिन अब देखिए डर रहा है जो हमारा पड़ोसी देश जो अब जान चुका है। और सुनिए अब आप देखिए अभी वहाँ पे जो है रूस के जो है सभी लोग, अमेरिका तक के वहाँ के जो राष्ट्रपति बोले हैं कि प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन और रूस को जो है संबंध को बस जो है लड़ाई ख़त्म करवा सकते हैं। क्योंकि क्यों इसका रीजन जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, इससे पहले से देश मजबूत है। ये पहले रिमोट कंट्रोल था, पहले रिमोट कंट्रोल था। आज रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो जो लोग सुनिए रिमोट कंट्रोल था,
पहले वाले वो बोलते थे कि वो तो चुप्पी साध के बैठे रहते हैं, वो मौन था। रिमोट कंट्रोल से काम होता था पहले। पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें? 303 सीटें हैं? है 300 सीट? एक ही आदमी, दो ही आदमी, 6 ही आदमी बयान देते हैं, बाकी कहाँ गए? बाकियों की आत्मा सो गई क्या? पार्लियामेंट तो चलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट ये खुद हर बार स्थगित हो। ये एक बात सुन लो, पार्लियामेंट तो ये खुद नहीं चलने दे रहे। ये फलाने से माफी मांग लो जी, उससे माफी मांग लो, मुद्दों पे कोई बात करके राजी नहीं है। ये पार्लियामेंट चलती है ऐसे तो मैंने चलने नहीं दे रहे ना, सदन सुबह चलता है, 2 घंटे बाद स्थगित कर दिया जाता वो है। किसकी गलती है? वो पार्लियामेंट में जो पक्ष के बैठे हैं उनकी गलती है। मानते क्यों नहीं यार इस बात को तुम लोग? इसको अभी संसद में जो है, पार्लियामेंट में जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी को गले लगाने के लिए देख लिए राहुल गांधी जी ऐसे कर रहे हैं, उठो 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 उठो। बताइए इतना अशोभनीय कितना मर्यादित काम कर रहे थे। उठो, अरे भाई एक प्रधानमंत्री है, उनकी एक गरिमा होती है, ऐसे से कैसे कर सकते हो? पहले जब तुम्हारे थे पार्लियामेंट के अंदर, वही आदमी है ना जिनके सवाल जवाब उन्हीं आदमियों ने देना है और उन्होंने पीएमओ ऑफिस के अंदर प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने आज तक पार्लियामेंट में सेशन खत्म हुआ, आज तक इन्होंने राय दी ये पार्लियामेंट चला क्यों नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की है। स्पीकर की और उनकी विपक्ष की बात हुई कभी? करते, मीटिंग करते, पार्लियामेंट चलने देते। आज 35 बिल बिना उसके पास कर दिए, आधे से ज़्यादा बिल। ये ऐसे देश चल रहा है क्या भाई? ऐसे देश नहीं चलता, इसको तो जाना ही पड़ता है। आज हमारा है, कल इसका है। ये तो ये प्रजातंत्र है। उंगली है जो पांचों उंगली है, पांचों उंगली है जो बराबर नहीं होती है। कुछ लोग उससे असहमत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन तो एक चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के हित के लिए जितना भी हो सकता है उतना कार्य करते हैं हमेशा के लिए। ये नहीं है कि इटली का दौरा करने चले जाएं, लंदन चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, पिकनिक। इतने देश तो तू खुद भी नहीं घूमा होगा जितने हमारे साथ तू घूम चुके हैं। कह रहे हैं ना, पता है इस बात को? लेकिन खर्चा पता है? खर्चा पता है? आप जानते हैं वो, सुनिए रिजॉर्ट में नहीं जाके बैठते हैं वो। अच्छा, काम करने के लिए जाते हैं। क्या है कल तक अमेरिका में वीजा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था, आज अमेरिका दूसरे दिन ही उड़ रहे। ये क्या मतलब हुआ भाई? अबे भाई ऐसा नहीं होता बहलाल, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होगा। काम आना ही पड़ेगा आप लोगों को, करने से काम नहीं होता है। देख लीजिए, कह रहे हैं ना, वही प्रधानमंत्री जी हमारे जाके है नहीं करते हैं, ओ भाई काम करते हैं। छोड़, ये सीट तो छोड़नी पड़ेगी आज नहीं तो 2 साल। देखिए आपके कहने से वो नहीं सदा होता, तो कोई हो राय जाएगा। नहीं। कपिल सिब्बल जी वकील दे, देखिए तारीख पे तारीख एक नहीं होता है मुंह में चल रहा था। अब देखिए हमारा जो है तारीख पे तारीख नहीं, उसका मुद्दा भी खत्म हो गया। जो है भव्य श्री राम जी का मंदिर जो है बन गया है। राम जी, एक बात सुनो भाई, अगर नहीं पता हो तो सुन लो चैनल वालों। क्या राम का जो मंदिर था उसकी शिला किसने कराई? राजीव गांधी ने। इसका ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। और सुन ले, ताला लगाया, सुन ले, रथ यात्रा किसने रुकवाया? किसी ने नहीं रुकवाया। वो सियासत थी बहुत तगड़ी, भाजपा, उसमें चैनल चल रहा था भाजपा का। और उस टाइम पे जब जो रथ यात्रा 1992 में हुई थी, उस रथ यात्रा में कितना ही आदमी घर से बेघर हुआ, कोई लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है यार कि दो लड़के दिल्ली के भी मरे। जलाई गई। सुनिए 2019 का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के ऊपर था, ठीक है, राम मंदिर वो मेन मुद्दा था। पर आने वाले टाइम में जो 2024 का जो है चुनाव आने वाले हैं अभी कुछ ही समय में, क्या लगता है किन मुद्दों पर खेलेगी सरकार? देखिए विकास कार्यों को लेकर के हम लोगों का काम है ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे को लेकर ना खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है और ना होगा, चाहे आप दूसरा जन्म लेके आ जाना भाई। अगर कोई कर ले तो मेरे शकल पे थूक देना तुम। जिसके अंदर सुनिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वही इस बात को बोल पाते हैं ना। सुनिए जिनके अंदर जो तो पहले ही डर जाता है वो भाग जाएगा ना। चलो उसमें मुद्दे पे डायरेक्ट आते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पुलवामा के ऊपर अभी जो बातें चल रही है उसमें किसको दोषी मानते हो? ये तो नहीं मानेगा, ये तो भाई भागा। किसको?
मैं तो ये कह रहा हूँ, जब अधिकारी कह रहा है ये बात कि हाँ भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे हुआ है, ठीक है, और आप तुम अब पद की बात आ गई, आप बातें तो ऐसे घुमा फिरा के कर रहे हो, लेफ्ट और राइट वाले कर रहे हो ना। आप बताओ ना, आपको क्या लगता है कि कौन दोषी था? पीएमओ ऑफिस दोषी है। क्यों? जब उसको बता दिया गया है कि भाई ये IDX से आ रहा है, फलाना चीज आ रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए पीएमओ ऑफिस में। मोदी जी तो थे ही नहीं ना यहाँ पे, वो तो उधर बियर गिल के साथ थे ना। देश का कहाँ चले गए थे? जिम कॉर्बेट में। तो जिम कॉर्बेट में चले गए, तो देश के अधिकारी तो थे यहाँ पे, उनको ध्यान देना चाहिए था। पीएमओ ऑफिस तो पूरा बैठा हुआ है यहाँ पे, उनको ध्यान देना चाहिए। अब एक आदमी चला ही जाए तो मान लो तुम पूरा देश का थोड़ी इधर उधर हो जाएगा यार, तो खावेगा। देखिए, मेरे कहने का साफ साफ एक ही मतलब, एक ही तात्पर्य है कि विपक्षियों को एक मसाला चाहिए और कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। कोई मुद्दा ही नहीं इन लोगों के पास बचा है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसीलिए सब फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके पहले दो साल सतपाल मलिक ने तो ये भी चीजें बोली है ना कि वहाँ पर मैंने मोदी जी को फोन करा था और वहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम चुप रहो। ऐसा कुछ नहीं है, कह तो रहे फालतू। इंटरव्यू के दौरान पूरा एक संस्थान को इंटरव्यू दिया, तो रिकॉर्डिंग की जांच करवा देना। अगर इतना ही किए थे तो जांच करवाएं, उसकी जांच करवाएं ना, मुकदमा करे, जांच करवाएं ना। उसके लिए है ना जुडिशरी हमारी, है ना, कानून है ना। क्या मानते हो इसमें दोषी किसको मानते हो? मैं दोषी जो है कि पाकिस्तान देश को मानता हूं, जो उसके आतंकवादी के जैसे मोहम्मद को मानता हूं, क्योंकि उसने हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सर का जिम्मेदारी ली थी, हमले की जिम्मेदारी ली थी, और हमारी सरकार ने निष्पक्षता और पूरे अपने प्रतिबद्ध तरीके से जो है इस पर काम कर रही है और पड़ोसी देश को उसका सबक जो है अच्छे तरीके से समझा रही है। देखा और सुना ये थी दिल्ली की जनता की राय, वो जो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जो पीएमओ के ऊपर जो है निशाना साधा, और उसके बाद जो है कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने जाके बीजेपी की बहुत धज्जियां उड़ाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दिल्ली।